मंसूर शाह, मंसूर शाह। कि हम लोग सैयदा ज़ैनब के मानने वाले हैं, हम तो सैयदा सफिया की नस्ल में से हैं, हम तो वफा करने वाले लोग हैं और हम यहाँ पर आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। हम ज़ैनब तभी बनेंगी जब हमारे भाई हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। हमें एग्जाम्पल्स दी जाती हैं दूसरे ममालिक की कि फलां कंट्री तरक्की की मनाजिल तय कर चुका है, फलां मालिक के तलीमी मैदान में रिकॉर्ड बहुत आगे जा चुके हुए हैं। तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखे ना, वहाँ पर एसातिज़ा के साथ क्या सलूक किया जाता है, उनका रिकॉर्ड कौन सा रिसोर्स है, कौन सा कुदरती वसीला है जो हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे नाअहल हुक्मरान जो लफ्जी तौर पर कभी कहते हैं हमने एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज कर दी। आज का जो मेजर मकसद ये है हमारा कि जो हमारी टैक्स रिबेट 25% थी वो वापस जो ली गई है, ठीक है, उसकी वजह से हम सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह के सालों को पहले जो है वो 70% जो है वो हासिल था ये टैक्स रिबेट, ठीक है, लेकिन फिर कुछ साल बाद उन्होंने जो उसको 40% कर दिया, तो उसके बाद 25 और अब ये 25 भी उन्होंने हमसे ले लिया। और हमारी तनख्वाहें इतनी नहीं है जितना हमारे टैक्स जो उसके ऊपर लगा दिया गया है। और यहाँ पर ना तो हमारा कन्वेंस अलाउंस है इतना ज़्यादा, ना ही हमारे पास जो है वो टीचिंग अलाउंस है। अब बाकी अगर आप जगह पे देखें तो वहाँ पर उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस तक मिलता है, कन्वेंस अलाउंस तो छोड़ दें, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिल रहा है। और हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन अलाउंस है वो सिर्फ हमारे जो है वो 1000 रुपये है। और आप खुद देखेंगे 1000 रुपये सिर्फ हमें टीचिंग अलाउंस मिल रहा है और तनख्वाहें हमारी जो है वो फिर कितनी होंगी। तो उसके लिए हम सारे यहाँ पर आज जमा हुए हैं। यूनिवर्सिटी के भी टीचर्स हैं यहाँ पर, FJ कॉलेजेस के भी हैं, स्कूल के भी यहाँ पर टीचर जो है सारे के सारे जमा हुए और इसी एक चीज़ के लिए जमा हुए कि टैक्स रिबेट जो हमारे पास 25% था उसको बहाल किया जाए, बल्कि 100% हमारा टैक्स जो है वो बहाल किया जाए, क्योंकि हम लोग तो एजुकेटेड हैं। बिल्कुल। जिस तरह देख रही कि आज इस्लामाबाद के तमाम इदारे तालीमी इदारों के जिसमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज स्कूल्स भी हैं, उनकी ख़वातीन मेल फीमेल तमाम साथी कराम और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ रोड के ऊपर है। इसकी बुनियादी वजह यह कि हुकूमत ने हमें तनख्वाह के ऊपर शबखून मारा है। हम असाती कराम के प्रोफेशनल अलाउंस के नाम पर टैक्स कटौती मिलती थी, हमें 1 जनवरी की तनख्वाहें मिली है, हमें बगैर नोटिस के बगैर किसी इतला के वो एग्जाम्पशन हमारी इनकम टैक्स ख़त्म कर दी गई है और हमारी तनख्वाहें से बहुत बड़ी कटौती गई है। मैं अगर अपनी बात कर लूँ कि मेरी तनख्वाह में 50,000 रुपये जनवरी की में एक्स्ट्रा कटा है जो मुझे तनख्वाह कट जाती है, तो इस तमाम टीचर्स की तनख्वाह से इसकी कटौती हुई है। तो इस ज़ालिमाना इक़दाम के खिलाफ तमाम टीचर्स हुकूमत के बाहर के खिलाफ निकले हैं कि अगर आपने टैक्स रेशो बढ़ानी है, आपने टैक्स की हदफ हासिल करनी है अहमियत के मुतालबे पे, तो आपको आसान टीचर मिली है या बहुत सारी इदारे जिस पर आप टैक्स बढ़ा सकते हो। दूसरा हमारा मुतालबा है कि जिस तरह इस्लामाबाद में बहुत सारे इदारे जिनको अलाउंस मिलता है, हेल्थ अलाउंस जैसे सेक्रेटरी अलाउंस मिलता है, CDO अलाउंस मिलता है, बहुत सारे अलाउंस है, एजुकेशन के मुलाजिम को कोई अलाउंस नहीं मिलता। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं हमें बुनियादी तनख्वाह के बराबर एक एजुकेशन अलाउंस तमाम मुलाजिमीन को दी जाए। तीसरा हमारा मुतालबा है कि हायरिंग के नाम पे असातिज़ा कराम पर परेशान इस्लामाबाद में तमाम पाकिस्तान की यहाँ पे टीचर की नुमाइंदगी होती है। हमारे हायरिंग के बजट कम है, मालिक मकान उनको मकान से निकाल देते हैं, उनके किराए नहीं मिल रहे। हुकूमत से मुतालबा है कि ये मुलाजिमीन की किराए की जो मकानात हैं उनकी किराए जल्द अज जल्द अदा की जाए। यह अगर नहीं किया गया तो हमने अमल का ऐलान किया कि अगले हफ्ते से इस्लामाबाद तमाम तालीमी इदारे बंद होंगे, तब सारा इम्तहान होंगे की और पढ़ाई होगी। आज का जो यहाँ पे टीचर सारे इकट्ठे हुए हैं, वो जो एहतजाज कर रहे हैं वो अपने बेसिक नीड्स के लिए आए हैं, क्योंकि जो टैक्स लगाया गया है सैलरी इतनी नहीं है, उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगाया गया। टीचर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा एहतजाज इसीलिए किया गया ताकि वो अपने हक के लिए यहाँ पे आकर कोई बात कर सके और इस एहतजाज को प्रूव करा सके।
दिया जाता है वो सिर्फ। और इसके अलावा ये है कि देखें कि पे जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक तरफ तो 200% पे बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ टैक्स के नाम पे कट लगा के गरीब को और ज्यादा तंग किया जा रहा है। ये जो डिफरेंस है पे का, पे एंड अलाउंसेस का, इसको भी खत्म होना चाहिए और सबको बराबर जो है ना हक मिलना चाहिए। हम भी इसी पाकिस्तान के एम्प्लॉइज है जिस तरह के दूसरे जो है ना एम्प्लॉइज है, इसलिए हमारा ये भी मुतालबा है कि इक्वलेंस वेज होनी चाहिए और डिफरेंस जो है इसको खत्म होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एहतजाज एजुकेशन मुलाज़िमीन और उस्ताज़ा का है और ये एहतजाज इसलिए है कि गवर्नमेंट ने हम पर टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया है कि हमारी तनख्वाहें जो है वो आधी होकर रह गई। हमारा ये मुतालबा है कि ये टैक्स खत्म किया जाए और एजुकेशन को भी एजुकेशन अलाउंस दिया जाए, जिस तरह के दीगर महकमों को अलाउंस की सूरत में वो दे रहे इक्वल टू बेसिक पे। हमारा भी ये मुतालबा है कि हमें जो है वो एजुकेशन अलाउंस दिया जाए, क्योंकि हमारी तनख्वाहें तमाम महकमों से जो है वो थोड़ी है। तो ये जाति नहीं होनी चाहिए, ये तफरीक नहीं होनी चाहिए, इस तफरीक को ख़त्म किया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि ये अगर ना माना गया तो इंशाअल्लाह फिर हम हड़ताल करेंगे और हड़ताल उस वक्त तक करेंगे जब तक ये हमारे मुतालबे पूरे नहीं करेंगे। हमारे मुतालबे बिल्कुल जायज़ और आईनी और कानूनी। देखें आप कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को देख लें, अपने FDR को देख लें, FIO को देख लें और दीगर महकमों को देख लें कि उनको 150% तनख्वाह दे रहे हैं और एजुकेशन के जो मुलाज़मीन हैं इनकी तनख्वाह ना होने के बराबर है और इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब बताओ हम किधर जाए? हम एहतजाज न करें तो फिर किधर जाए? ये हमारी मजबूरी है और इंशाअल्लाह अगर ये मुतालबे उन्हें ना माने तो एक हफ्ते के बाद स्कूल कॉलेज इस्लामाबाद के इंशाअल्लाह बंद होंगे। हमारे फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन परेशान है, तो मेरे स्कूल मुस्तकबिल का बच्चा है इसको कैसी सुकून से पढ़ाएगा? जिस तरह बाकी दुनिया के मुहज़्ज़ब मुल्कों में असातिज़े कराम को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस को और एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले तमाम मुलाजिमीन को इज्जत दी जाती है। जब तक वो इज्जत आप नहीं देंगे आप ऐसे ज़लील ख्वार रहेंगे। मैंने पहले भी कहा है, आज हमारा टोका एहतजाज था, आज हमारे तालीमी इदारे खुले हुए थे, आज हमने तालीमी इदारों को बंद करने के। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त अपने तमाम असातिज़ा जो इस वक्त यहाँ पर एहतजाज के लिए आए हुए हैं उनको सलाम पेश करती हूँ और खराज तहसीन पेश करती हूँ कि इनके साथ इस वक्त इतनी नाइंसाफ़ी हुई है कि हमारा ये मोअज़्ज़ज़ पेशा जो असातिज़ा जो कौम के मामार हैं आज सड़कों पर और रोडों पर अपने हक की हासिल करने के लिए इस तरह दर बदर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, इनके साथ इंतहाई ज़्यादती है। हम इसका हिसाब लेंगे, हम उस वक्त तक इस अमल को नहीं रोकेंगे, ये जारी रहेगा जब तक हम ये जंग जीत नहीं लेंगे। असातिज़ा के साथ हम कभी भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये वो शोबा है जिसे तमाम शोबे जन्म लेते हैं। असातिज़ा ही की बदौलत ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये हुक्मरान, ये गवर्नमेंट और सारे इदारे कायम है। अफसोस क्या उन सबको नजर नहीं आता कि उनको बनाने वाला एक उस्ताद है जिसको आज इतना दर बदर किया गया, इतना सड़कों पे जलील किया गया। हमारी हुकूमत से अपील है कि बहुत जल्द इस फैसले को वापस लिया जाए और हमारा हक हमें दिलाया जाए। जुल्म के ज़ाब्ते उस्ताद को माशी कत्ल कौन सा रिसोर्स है, कौन सा कुदरती हुई वसीला है जो हमारे मुल्क में नहीं है? हमारे नाअहल हुक्मरान जो लफ्जी तौर पर कभी कहते हैं हमने एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज कर दी। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम यहाँ 4 फरवरी को प्रेस क्लब के बाहर जिस मकसद के लिए तमाम टीचर कम्युनिटी मौजूद है
वो उस्ताद के लिए जो मुआशी तौर पर जो है बहरान का शिकार किया जा रहा है उस्ताद को, और उनकी बदहाली का जो है वो ये लाइहा अमल तैयार किया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर हम तमाम लोग मुत्तहिद हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस एहतजाज की सूरत में, इस पीसफुल प्रोटेस्ट के नतीजे में हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ पर एक्शन लेगी और पॉजिटिवली जो है वो हमारे तमाम मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा और हमारे राइट्स हमें वापस दिए जाएंगे। उस्ताद को उस्ताद को उस्ताद को मुआशी कत्ल शुक्रिया।